Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन विद्या। आज की क्लास में मैं डीलर फर्स्ट ईयर से यस 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में डिस्कशन करेंगे। यूनिट सेकंड में हम लोग गणित सीखने सिखाने के विविध आधार के बारे में चर्चा कर रहे थे। विभिन्न आधार में हम लोगों ने कल नेक्स्ट वीडियोज में हम लोगों ने देखा था कि गणित सीखना क्या है, गणित सीखने में संरक्षण का सिद्धांत, प्रतिवर्त रिवर्सिबिलिटी रूल्स, प्रतिवर्त का सिद्धांत क्या है, गणित सीखना क्या है, इन सब बिंदुओं पे कल चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। सीखने सिखाने के विविध आधार में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के अंडरस्टैंडिंग समझ के बारे में चर्चा करेंगे, जिनकी पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। उन बच्चों में गणितीय समझ कैसे डेवलप करेंगे, गणित का विकास कैसे करेंगे, इस बात को आज समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं बच्चों की पृष्ठभूमि के समझ के आधार को आगे बढ़ाना। इसको कैसे हम लोग बच्चों की पृष्ठभूमि की समझ को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। हम लोगों ने पढ़ा है या जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक भिन्नता। कोई भी दो प्राणी, कोई भी दो जीव, कोई भी दो बच्चे सेम इस यूनिवर्स में सेम नहीं हो सकते, कैन नॉट बी सिमिलर। हर बच्चे की उम्र, जानकारी का स्तर, पृष्ठभूमि वगैरह ये सब क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक ही कक्षा में वो भी बच्चों के अनुभव में अंतर होता है। सही बात। जब बच्चों सेम नहीं है, उनकी उम्र, जानकारी और पृष्ठभूमि, समझ का स्तर, जानकारी, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब जब अलग अलग है तो बच्चों का जो अनुभव होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस अनुभव में जो बच्चे अपने घर से में रुपए पैसे का लेन देन होते देखते हैं, अर्थात जो साहूकार के घर के बच्चे हैं, अर्थात जो सामान की नाप तौल होते देखते हैं, वे इन अवधारणाओं से ज़्यादा परिचित होंगे। उनके गणित के प्रत्ययों की समझ ज़्यादा होगी अन्य बच्चों की अपेक्षा। तथा अन्य बच्चे जो अन्य तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो एक कक्षा में इन अलग अलग बच्चों के अनुभवों को साझा कर गणित सीखने को और बेहतर बनाया जा सकता है और अच्छा बनाया जा सकता है गणित को, जब उनके अनुभवों को हम समुचित उपयोग करेंगे। एक शिक्षक के लिए इन बातों को महत्व को समझना व इसके साथ साथ सीखने के अलग अलग तरीकों पर ध्यान देना जरूरी होता है। कक्षा में अनेक तरह के बच्चे पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। अक्सर पढ़ाते समय हमें ऐसे उदाहरण देने लगते हैं जिनमें बच्चों के अनुभव क्षेत्र का उपयोग होता हो, अर्थात हमें कक्षा में ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जिनमें बच्चों के एक्सपीरियंस का उपयोग कर सके, जो बच्चों के पहले के अनुभव का हम नवीन ज्ञान से जोड़ सकें, प्रत्यय को समझा सकें। जैसे काउंटिंग करने में, एडिशन करने में इत्यादि बात करते समय बच्चों द्वारा खेले गए खेलों के अनुभव के स्थान पर अपरिचित या जटिल संदर्भ से शुरू करते हैं। प्रत्येक बच्चों के लिए कक्षा की रचना ही नहीं, किंतु हर बच्चों के लिए कक्षा में जगह होनी चाहिए। वे अपने अनुभवों का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए या सुनिश्चित रूप से कर पाएँ, इस बात को एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। इस पृष्ठभूमि के अलावा, पृष्ठभूमि का मतलब शिक्षक को पढ़ाते समय बच्चे के प्रत्येक अनुभव
को समझना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान देना चाहिए, उनके अनुभव क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। इसी की कड़ी में इस पृष्ठभूमि के अलावा गणित सिखाते समय बच्चों को इस सोचने के ढंग को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। वे किस ढंग से सवाल हल करते हैं, समझकर उस तरीके से भी ज़्यादा सरल बनाया जा सकता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं जिससे हम शिक्षक ने अनेक विद्यार्थियों को सीखने में मदद के लिए समझ को ध्यान देते हैं, या अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को हम कैसे समझाते हैं उसके हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक गांव में स्कूल के 5वीं कक्षा की एक बच्ची, इसका नाम सुमिता है, उसको ऐड या सब्सट्रैक्शन के बारे में औपचारिक तरीके से परिचित कराया जा रहा था, बताया जा रहा था। शिक्षक ने औपचारिक तरीके से पहले यह समझाने की कोशिश की कि पहले उसे कितना आता है, पहले उसे की अंडरस्टैंडिंग जानने का प्रयास शिक्षक ने किया। उस अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए शिक्षक ने क्या किया, शिक्षक ने कहा कि 8, 1 और 11 कितने होते हैं। स्टूडेंट ने बताया सही। फिर शिक्षक ने पूछा ये तो आपने कैसे लगाया, ये आपने कैसे समझा। सुमिता ने बताया काउंट करके। मैंने पहले 11 लिया, फिर 8 उसमें काउंट कर दिया। सुमिता ने बड़ी संख्या को आगे गिनने काउंटिंग का तरीका अपनाया और अपना तरीका उस शब्दों में भी समझा पाई। उन्होंने जैसा किया था एडिशन 11 से 8 में, उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर दिया। शिक्षक ने कहा अच्छा ये बात है, चलो थोड़ा इसे बताओ। 12, 22 और 19 इसको कैसे ऐड करेंगे। सुमिता ने इसको लिखकर 41। शिक्षक क्या तुमने 22 के आगे एक एक करके गिना। मैंने जैसे उन्होंने काउंट करके सीखा, शिक्षक ने पूछा क्या आपने उसी तरह से फिर एक बार ऐड किया था। सुमिता ने कहा मैंने पहले 19 में 10 ऐड कर लिए, फिर 22 में जोड़ा, इस तरह से 32, फिर बचे 9 को जोड़ लिया 41 आ गया। इस प्रकार से सुमिता ने पुनः समूहीकरण रीग्रुपिंग का तरीका अपनाया। उनका रीग्रुप समूह कितने का बना, 10-10 का बना। अब जैसे सुमिता को 22 में 39 ऐड करना हो तो वो क्या करेगी, पहले 10 10 10 ऐड कर लेगी 3 बार, देन 9 ऐड कर लेगी। इस प्रकार से उन्होंने पुनः सामूहिकरण रीग्रुपिंग का तरीका अपनाया। इस तरीक़ा से आसानी से जोड़ लगाया जा सकता है। बच्चों को इस प्रकार से अनुभव से आप परिचित करा सकते हैं। सुमिता के एग्जाम्पल की उनकी पृष्ठभूमि का उपयोग करके ये अनुभव सभी बच्चों को आप बता सकते हैं कि पुनः समूहीकरण के तरीके से एक जोड़ बच्चों को और कराएं, उदाहरण सॉल्व कराएं। इससे क्या होगा कि जिस पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे, जिस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ होगी, उसका उपयोग पूरी कक्षा को मिल सकेगा। इस प्रकार से आप कक्षा के विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या आर्थिक पृष्ठभूमि के आने वाले बच्चों का अनुभव का उपयोग करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स के, काउंटिंग्स के अन्य कॉन्सेप्ट प्रत्यय को समझकर पूरी कक्षा में बच्चों के सामने उसका उपयोग कर सकते हैं, बच्चे को शेयर कर सकते हैं, उनको अनुभव का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। अच्छा, अब जैसे एक और उसी एग्जाम्पल में, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पुनः शामिल करने की बात आ गई, किसी समूह को बार बार ऐड करना। और उसी कड़ी में जैसे उसके बाद लिखित अभ्यास 18 + 5 सुमिता ने हल किया, उत्तर 41। इस प्रकार से बच्चों को अलग पृष्ठभूमि के बच्चे से उपयोग करके अलग प्रकार के क्वेश्चंस को, सवालों को जोड़ करके ऐड करने की बात सिखानी चाहिए। जैसे कोई भी नंबर है, इस प्रकार से हमने ऐड किया, बच्चे को बताया। और इस प्रकार की विधियों से सभी कक्षा में बच्चों को हम परिचित करा सकें, इसके लिए भी हमें उनके अनुभव का उपयोग करना चाहिए कि ये नंबर बच्चे कैसे ऐड कर रहे हैं। इसके बाद कठिनाई स्तर बढ़ा देना चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग्स के बाद एडिशन के प्रत्यय बच्चों में समझ सकते हैं।
एग्जाम्पल हम और समझाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अंगुली से काउंटिंग करते हैं, अंगुली से काउंटिंग करके छोटे छोटे एडिशन लगाते हैं। इस प्रत्येक को भी बच्चों को समझाइए, उससे परिचित कराइए। इस अनुभव का उपयोग बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कर सकें। इस प्रकार से दूसरे बच्चे का अनुभव आप अन्य बच्चों तक शेयर कर सकते हैं। यही अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं जिनके अनुभव को हम पूरी कक्षा कक्ष में उपयोग कर सकते। सवाल जो हम प्रश्न बच्चों से करते हैं, सवालों को बच्चों को अनुभव के संदर्भ में रखना चाहिए। इसका मतलब कोई भी प्रश्न, कोई भी प्रत्यय जो कठिन लगे, जो समझ में ना आए, उसका उपयोग सबसे सरल विधि संख्याओं को जोड़ने के लिए उचित और कुशल तरीकों का इस्तेमाल करने से अच्छी तरह विकसित क्षमता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, औपचारिक तरीके से जोड़ तोड़ करना कठिन लगता है। इससे कई कारण हो सकते हैं। इससे का मतलब कि हम सारा एडिशन को सरल करने के एक तरीके नहीं, विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी स्थानीय मान की पूरी समझ बच्चों में हो जाए तो स्थानीय मान के स्थान पे एडिशन करने की प्रक्रिया को हम समझा सकते हैं। सुमिता को स्थानीय मान की पूरी समझ नहीं थी। सुमिता की दी गई संख्याओं को जोड़ने का यह काम गणितीय नियमों से करना सार्थक न लगा हो, जैसे कि शिक्षक ने सवाल के संदर्भ में ठोस वस्तुओं, सिक्कों को गिनना आदि जिसे सुमिता ने किया था, इसलिए वो सुमिता समझ गई, हल कर पाई। अर्थात कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, सवाल हो, बच्चों के अनुभव व उनके समझ के संदर्भ में रखना चाहिए। हमें बच्चों से कोई भी प्रश्न पूछना हो तो उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या समझ है, वो किस संदर्भ में वो समझते हैं, इन बिंदु को ध्यान में दे करके हम अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों की समझ विकसित कर सकते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों की समझ को कक्षा कक्ष में विस्तारित कर सकते हैं। हमारी कक्षा कक्ष भी इंडिविजुअली डिफरेंस है, व्यक्ति भिन्नताएँ पाई जाती हैं। उस इंडिविजुअल डिफरेंस का हम उपयोग अपनी कक्षा में समुचित ढंग से कर सकें, ये इस बारे में हम समझ होनी चाहिए। अलग अलग बच्चों के अनुभव को भी हम बच्चों को आगे के रूप में समझ सकते हैं। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल देखा हमने, उसमें आगे गिनना और पुनः समूहीकरण 2 विधियाँ सीखा। यह संख्याओं के पैटर्न से परिचित कराती है, इसलिए पुनः समूह बनाकर बड़ी संख्या को आसानी से जोड़ सकते हैं और इसका उपयोग करके शिक्षक सवाल को सुमिता की तरह सरल करने के तरीकों भी ढूंढ सकती है। सवाल उनके संदर्भ में रख करके और सवाल को उनके ठोस उपयोग करके। हम थोड़ा एक एग्जाम्पल, एक प्रत्यय आपको और समझाने का प्रयास करते हैं, वो भी अलग पृष्ठभूमि की बात है। इसमें हम समझते हैं क्या है कि रवि नाम का एक बच्चा है जो पटना में जिसका स्कूल है, उस शिक्षक ने, वह कक्षा 4 का बच्चा है जो नए बच्चों को गणित पढ़ाता है। जब नया वर्ष स्कूल शुरू हुआ तो पाठ्य पुस्तक खोलकर बच्चों को 4 अंकों वाली संख्या लिखना सिखाने लगा। उसने किताब में से कुछ हिस्से बोर्ड पर उतार दिए। उसके बाद ढेर सारे सवाल देकर कमरे से बाहर चला गया। बाद में यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकतर बच्चे सवाल को नहीं कर पाए। उसके हिसाब से बच्चों की ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी? इसका मतलब एक शिक्षक था, वो एक शिक्षक ने क्या किया कि जब नया सत्र स्टार्ट हुआ, कक्षा 4 के बुक से पाठ्यक्रम को उठाया। उस पाठ्यक्रम में जितने भी बुकें थीं, जितने भी एडिशन थे, एक दो एडिशन बोर्ड पे सॉल्व किया, बाकी जितने क्वेश्चन थे बोर्ड पे लिख करके चले गए उतार के। और इससे क्या हुआ, बच्चों ने लिखा सा क्वेश्चन को नोट कर लिया और अधिकांश बच्चों को प्रश्न समझ में नहीं आया। ऐसी भ्रमिक स्थिति क्यों बनी, इसके बारे में समझते हैं। जब किसी बच्चे को कोई अवधारणा सिखाई जा रही हो, वह पहचानना महत्वपूर्ण होता है कि पहले से उसे क्या मालूम होना चाहिए या उसे उतना सीख चुकी है। इसका मतलब बच्चों के पूर्व ज्ञान को भी समझना चाहिए और इसकी भी अंडरस्टैंडिंग शिक्षक में लगा लेनी चाहिए कि बच्चों ने कितना सीख लिया है। बच्चे अपने तरीके से खुद सीखते हैं।
अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग है, लेकिन कहा गया कि बच्चे कुछ अपने ढंग से भी सीखते हैं। बच्चे जब अपने तरीके से सीखते हैं तो इसमें ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें मालूम नहीं होता, लेकिन फिर पूछ कर एक दूसरे से चुप रह करके बातचीत करके उससे प्रश्न का उत्तर निकाल लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये प्रक्रिया ये है। जो बच्चे शिक्षक से पूछने में भय खाते हैं, डरते हैं, वो अपने सहपाठियों से सीख लेते हैं। यही है कि वो अपने आप से अपने ही तरीके सीखते हैं। जिस तरीक़ों को उनकी समझ उनके माइंड में सेटअप हो गया, जिस तरीक़ों को वे आसान समझने लगे, उनका मन मस्तिष्क सरल समझने लगा, उसको अपने हिसाब से सीखते हैं, अपने हिसाब से वो उसकी समझ बना लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों के अपने तरीक़ों से सवाल हल करने से रोका जाए, मतलब कि बच्चों में ये बातें लाई दी जाए को अपने तरीके से सवाल को सॉल्व ना कर पाए तो ये क्या होगा, इस प्रकार से अनुचित होगा, गलत होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। हाँ, इस प्रकार से कह सकते हैं कि बच्चों को सवाल हल करने से रोका जाए या उनके सोचने या संबंध बनाने या गणित के पैटर्न पहचानने की क्षमता में रुकावट पड़ती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर आप बच्चों को गणित के सवाल अपने तरीके से करने दें तो आप ये समझिए उनके सोचने की जो अभूतपूर्व विविधता है, उस विविधता को आप देख सकेंगे। उससे बच्चों में गणित पढ़ते समय कुछ अवसर या कुछ मौके पे आपको हैरानी होगी कि बच्चों ने ये बात समझ लिया। बच्चे कितने अलग अलग तरीके से सवाल को हल करते हैं। उनके सवाल जवाब के बीच अक्सर तर्कों का यह सिलसिला जारी होता है, जिसे आप अक्सर खुद तो देखते हैं। लेकिन एक बार 2 अंकों वाली संख्या को गुणा करना सिखाया, फिर मैंने कुछ सवाल दिए। एल्गोरिथम मेथड से बच्चों ने इस प्रकार से लगाया। इसका भी मेथड है, जैसे 12 में इसका मल्टीप्लाई किया गया, 12 में 10 का मल्टीप्लाई किया जाए, फिर 12 का 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया जाए। इसी प्रकार से अन्य विधियों से, अन्य स्टैंडिंग समझ को हिसाब से बच्चे सॉल्व करेंगे। अपने कुछ बच्चे तो परंपरागत विधि से सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से आप भी नए तरीक़ों से परिचित होंगे। इस नए अनुभवों को समझने के लिए बच्चे अपने पुराने तरीक़ों को बदलते रहते हैं और उनके मुताबिक नए तरीके खोजते रहते हैं। यही माहौल मिले तो सिलसिला जारी रहता है। बच्चों को स्वाभाविक रूप से गणित समझने और गणितीय तौर पर सोचने के लायक बनाता है। लेकिन अगर बच्चों का तथाकथित सही तरीके थोपे जाएं, अलग हटकर कुछ नए ढंग से करने की गुंजाइश न छोड़ी जाए, तो धीरे धीरे अपने तरीके निकालने और धारणाओं को समझने की उनकी क्षमता और इच्छा कम होने लगती है। इसके साथ साथ रुचि में भी कमी आने लगती है। उनके रुचियों को हम नहीं समझ सकते, उनकी रुचियों में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से किसी भी देखो इसमें एल्गोरिथम मेथड से 8+6 को कैसे ऐड किया गया, इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चे एक दूसरे से सीखते रहते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हुए भी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती रहती है और वो समझते रहते। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गणित में संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स, गणित में संज्ञानात्मक विकास क्या है, इसके प्रत्यय को बच्चों को कैसे समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। वीडियो को अच्छा लगे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।